आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल भरमा बैंगन की सब्जी। खाने वाले वाह वाह जरूर करेंगे क्योंकि ये इतने स्वादिष्ट लगेंगे। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं भरमा बैंगन की सब्जी तैयार करते हैं। भरमा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बैंगन। तो यहाँ पर हमने लंबे वाले 500 ग्राम बैंगन ले लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से पानी से धुल लिया और पोंछ लिया है। अब हम इन्हें कटने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने 10 से 12 हरी मिर्च ले ली हैं। हरी मिर्च का स्वाद भरमा बैंगन में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हरी मिर्च ज़रूर ले लेनी है। अब हम भरमा बैंगन को काटेंगे तो कि इसका जो डंठल होता है इसे हम थोड़ा आधा काट देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो हमें सब्ज़ी बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए आधा काट देंगे। और ये कांटे जैसे लगे होते हैं इन्हें भी हटा देना। इस तरह से हटा देंगे, चाकू की हेल्प से इस तरह से हटा देना है। अब हम इनमें लगाएंगे चीरा। तो इस तरह से हाथों में पकड़िए और चाकू से इस तरह से चीरा लगा लेना है। पूरा बैंगन को अलग नहीं करना है, बस इस तरह से करिएगा कि बैंगन अंदर खुल जाए। इस तरह से देखिए, खोल के देख लीजिए इसमें कीड़ा वगैरह हो तो फिर बैंगन को हटा दीजिए और आप इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह से एक बैंगन के हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप साबुत लंबाई में भी बैंगन बना सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होंगे तो आप 2 टुकड़े कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। कभी कभी बच्चों को एक ही पीस चाहिए होता है, इसलिए इस तरह से 2 टुकड़े आपको कर लेने हैं। अब दूसरा बैंगन भी हम इसी तरह से काट लेंगे। इसे भी अंदर से खोल के देखते जाएंगे कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इनमें कीड़ा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से हमने देख लिया। इसी तरह से सारे बैंगन हमने काट लिए हैं। अब हरी मिर्च की बारी है, तो हरी मिर्च को हमें इस तरह से लंबाई में इनमें चीरा लगा देना है, ताकि हमारी हरी मिर्च में भी मसाला अंदर तक भर जाए, इसलिए इसे चीरा लगा देना है। तो सारी हरी मिर्च हमने चीर ली हैं और बैंगन हमने काट लिए हैं। अब बैंगन को साइड से रख देंगे और गैस ऑन कर लेंगे और एक पैन चढ़ा देंगे। अब पैन में डालेंगे हम 4 चम्मच बेसन, क्योंकि हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं बैंगन, तो फिर इसमें बेसन का ज़रूर काम लगेगा। तो अब स्लो गैस पर बेसन को हमें भूनना है। इस तरह से भूनिएगा स्लो गैस पर, और सोंधी सोंधी जब खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी भरमा बैंगन की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। अब बेसन हमारा भुन चुका है और इसमें सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है, तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब मसालों को इसी तरह से गरम पैन में हमें इसी तरह से चलाना है, ताकि हमारे मसाले भी गरम पैन में इसी तरह से भुन जाएंगे। बस इसी तरह से गैस नहीं आपको ऑन करनी है, बस इसी तरह से पैन में ही चलाना है। इस तरह से चलाते रहेंगे तो मसाले हमारे गरम पैन है तो भुन जाएंगे। तो मसाले इसमें भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये आम का पेस्ट बना हुआ है, आमचूर जो पाउडर होता है उसे इसमें डाल लीजिएगा 1 चम्मच। और हमने यहाँ पर आम की कलियाँ भिगो दी थी, उसी का पेस्ट बना करके डाल लिया। और 2 चम्मच इसमें सरसों का ऑयल डाल लेना या फिर देसी घी डाल लेना। तो यहाँ पर हमने देसी घी डाल लिया है इसमें। आप चाहें तो सरसों का तेल डाल लें या फिर देसी घी डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपके बैंगन बनकर के तैयार होंगे। अब आपको इस तरह से हाथों से इसे मिला लेना है, मिला लेंगे और देखिए अच्छे से इसे मिला लेना है आपको। अगर घी या ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया। इस मसाले को किसी भी भरमा सब्जी में आप यूज कर सकते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पर बैंगन, तो बैंगन का 1 पीस इस तरह से उठा लेंगे और इसमें भर देंगे। देखिए इस तरह से हमें भरना है, दबा दबा के भर देंगे और इस तरह से जो ऊपर इसके मसाला लग जाए उसे आप साफ़ कर लें
और दूसरा पीस लेंगे, इसे भी भर लेंगे इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से दबा दबा करके आपको भरना है और मसाला हमारा बिल्कुल भी ग्रेवी में नहीं निकलेगा। इस तरह से आप अगर भरेंगे तो देखिए इस तरह से भर लेंगे। और थोड़ा सा मसाला आपको ज़्यादा ही बनाना है ताकि थोड़ा सा मसाला बच जाए तो हम ग्रेवी में भी इसी मसाले का यूज करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मसाला ज़्यादा बना करके रखना है और ज़्यादा बन भी जाएगा तो आपकी किसी भी भरमा सब्जी में ये काम आ जाएगा। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला हमारा बना हुआ है। अब इसी तरह से सारे बैंगन भर करके हम तैयार कर लेंगे। ढाबा वाले ये सीक्रेट मसाले को ज़रूर बनाते हैं और बैंगन की सब्जी में ज़रूर भरते हैं। तो सारे बैंगन हमने इसी तरह से भर करके तैयार कर लिए हैं। सभी बैंगन हमारे भर चुके हैं और मसाला हमारा थोड़ा सा बच गया है। बस इसी तरह से हमें थोड़ा सा मसाला बचा के ज़रूर रखना है। तो इतना सा हमारा मसाला बच गया। अब इसे हम साइड से रख देंगे और देखिए हमारे बैंगन भर के तैयार हो चुके हैं। अब हमें गैस को ऑन करना है और कढ़ाई चढ़ा देनी है और कढ़ाई में डालना है सरसों का ऑयल, क्योंकि भरमा बैंगन की जो सब्ज़ी ढाबा में बनती है तो वो सरसों के ऑयल में ही बनती है। इसीलिए मैं सारे टिप्स बता रही हूँ कि ढाबा वाले की किस तरह से वो बनाते हैं और उनकी सब्ज़ी किस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब हम सारे बैंगन इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और बैंगनों को हमें तलना है। तो सारे बैंगन हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमें करछल ले लेना है, हल्की से करछल से इसे बैंगनों को पलट देना है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि बैंगन के ऊपर मसाला लगा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम इन्हें तलेंगे तो तलने में मसाला हमारा छूट जाएगा। इसलिए इनके ऊपर मसाला लगा नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हमने हरी मिर्च भी डाल दी हैं, ये भी हल्की सी तल जाएंगी। और अब हमें इन्हें ढक कर के 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। तो हमारे बैंगन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट में ये 70% तक पक चुके हैं। बस इतने ही हमें इन्हें पकाना है और हमारे बैंगन अच्छे से तल भी चुके हैं। मसाला बिल्कुल नहीं निकला है, सारा मसाला बैंगन के अंदर भरा हुआ है। अब हम इस तरह से करछल से इन्हें सारे बैंगनों को निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां। तो ये 10 से 12 कलियां हमने काट के रख ली हैं, इन्हें हमने डाल दिया। अब जब लहसुन हमारा हल्का सा भुन जाए तो इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को भी हमें भूनना है। प्याज को आप हाई फ्लेम पर भूनें, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए आप हाई फ्लेम पर ही इसे भूनें। जब प्याज हल्का सा भुन जाए तब 1 चम्मच इसमें मेथी दाना डाल देना है। 2 पिंच हींग डाल देनी है। हींग और मेथी दाना आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि जो बैंगन होते हैं ये बादी होते हैं, इसलिए इसमें मेथी दाना और हींग ज़रूर डालें। ये हींग पेट के लिए भी काफ़ी सही होता है। अब टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हमें भून लेना है। तो हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, उसे हमने डाल दिया है। अब हम इस तरह से इसे मसाले को भूनेंगे। जब मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम जो मेरा बचा हुआ मसाला रखा है उसे हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हमें बाकी मसाले कुछ भी इसमें नहीं डालना है। इसी तरह से इसी मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इस मसाले में हमारे सारे मसाले पड़े हुए हैं। तो अगर आपका मसाला कम लगे, कम बचे, तो आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। वो ही सब मसाले पड़ेंगे, बस बेसन को छोड़ देना है और वो ही मसाले आपको डाल लेने हैं। तो हमारे मसाले में थोड़ी सी हमें हल्दी कम लग रही थी, इसलिए हमने हल्दी थोड़ी सी डाल ली है। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और मसाले का कलर कितना अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास करीब पानी। इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे और अब इसे हमें पकाना है। पानी जब हमारा अच्छे से पक जाए, ग्रेवी हमारी अच्छी से तैयार हो जाएगी, इसके बाद में हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। तो इसे पका लेते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये पक जाएगा। अब हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। नमक पहले भी हम बैंगन में डाल चुके हैं, तो बस थोड़ा सा ही इसमें नमक हमें डालना है। अब देखिए हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इस समय पर डाल देंगे इसमें सारे बैंगन के पीसेस जो हमने भून के तल के रखे हैं, तो इन्हें हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें बैंगनों को ढक कर के 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इन्हें खोल के देखेंगे।
तो हमारे बैंगन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद बैंगन हमारे कुछ इस तरह के हो गए हैं। तो देखिए इसे चला के देखते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई और मसाला बिल्कुल नहीं निकला है बैंगन से बाहर। तो बस इस तरह से आप बनाएंगे तो मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और आपकी ग्रेवी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए बैंगन का क्या टेक्सचर है, बहुत ही दिखने में अच्छे लग रहे हैं। जिससे दिखने में अच्छे हैं इससे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बने हैं। अब इस समय पर बैंगन में आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं या फिर धनिया की पत्ती डाल सकते हैं। तो अब हम एक पीस इस तरह से आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए इसमें मसाला किस तरह से भरा हुआ है, पूरा बैंगन भरा हुआ है और बैंगन हमारा गल भी चुका है। अब यहीं पर आपको कटी हुई हरे धनिया की पत्ती डाल देनी है और गरम मसाला भी डाल देना है। अब इस तरह से इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद कर लेते हैं बैंगन की सब्जी को सर्व। तो देखिए बनी है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारे भरमा बैंगन की सब्जी। कौन कहेगा कि इसे घर पे बनाया है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई है, वो भी बहुत ही कम मसालों में। अपने किचन में मिलने वाले मसालों से ही ढाबा स्टाइल बैंगन की सब्जी बनकर है तैयार। अब इस सब्जी को आप बेसन की रोटी से खाएं, गेहूं की रोटी से खाएं, चावल से खाएं या फिर नान से खाएं, किसी से भी खाएं, सबके साथ ये बैंगन घुल मिल जाते हैं। तो आज की ढाबा स्टाइल बैंगन की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे छोटा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।